के साथ झड़प पर ये बड़ी खबर, बड़े अपडेट के साथ हम आपको बता रहे हैं। आइए मैं आपको इससे जुड़ी, चूंकि सुबह से लगातार हम इस बड़ी खबर पर हैं, तो अब आपको इससे जुड़ी हुई बड़ी बातें भी हम बता देते हैं कि इस खबर के मायने आखिर क्या है, आप समझिए इसे। भारत चीन विवाद पर यह सुपर एक्सक्लूसिव सबसे बड़ी खबर और जानकारी जी न्यूज पर। सेना ने चीन के कर्नल को जिंदा पकड़ा था, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके आप मायने भी आप लगातार देख रहे हैं जी न्यूज के माध्यम से। दूसरी बड़ी बात क्या हो जाती है इसमें, यह कि लद्दाख में चीन के कर्नल भारत के कब्जे में था। तो लद्दाख में गलवान घाटी में जो कुछ उस रात हुआ, चीन का कर्नल भारत के कब्जे में था उस वक्त। आप इस बात का मतलब समझ रहे हैं कि कर्नल चीन का वो भारत के कब्जे में था। तीसरी बड़ी बात इसमें यह है और बड़ी खबर यह कि सेना ने चीन के सैनिकों को बंधक बनाया था। चीन के सैनिक जो हमारी सरहद पार कर हमारे हिस्से में आए थे और वहां पर वो हिमाकत करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें बंधक बनाया था। चीन के 45 से 50 सैनिकों को मार गिराया हमारे शूरवीरों ने, हमारे सैनिकों ने। और 45 से 50 की संख्या उन सैनिकों की थी जो चीन के थे और उन्हें मार गिराया है। भारतीय सेना ने चीन का अतिक्रमण रोका, क्योंकि चीन अतिक्रमण कैसे यहां पर उकसाने वाले काम लगातार वो करता है, ये आप भी जानते हैं। तो उस पर रोक हमारे सैनिकों ने लगाई। एलएसी पर चीन का अवैध निर्माण रोका, क्योंकि एलएसी पर लगातार चीन इस तरह की जो कार्रवाई कर रहा है उसे सीधे तौर पर हमारे सैनिक रोक रहे थे। वहां पर भारत से लगातार बातचीत कर रहा है चीन। तो दूसरी तरफ एलएसी पर इस तरह की हिमाकत, इस तरह की कायराना हरकत, तो दूसरी तरफ वो बातचीत की भी बात करता है। और आठवीं महत्वपूर्ण बात यह इसमें कि गलवान में भारत की जवाबी कार्रवाई से, जो गलवान घाटी में भारत जवाबी कार्रवाई कर रहा है, उससे सीधे तौर पर डरा हुआ है चीन। एलएसी के पास भारत ने सुरक्षा बढ़ा दी है। हम लगातार आपको यह भी दिखा रहे हैं कि अब चीन को सबक सिखाने की तैयारी पूरी हो चुकी है, क्योंकि घेराबंदी पूरी हो चुकी है। वायु सेना के जवानों की सभी छुट्टी रद्द कर दी है। और कल ही आरकेएस भदौरिया, जो कि वायु सेना प्रमुख है, उन्होंने खुद इस बारे में बताया था कि आखिर कैसे लगातार वो तैयार हैं। और उन्होंने साफ कहा था कि बस अगर अब कोई हरकत होती है चीन की तरफ से तो बहुत बड़ा और कड़ा सबक सिखाने के लिए हम सभी तैयार हैं। हमारी सेना जमीन से लेकर आसमान तक पूरी तरीके से तैयार है। आगे बढ़ते हैं, हम एक रिपोर्ट आपको इससे जुड़ी दिखाते हैं। सीमा विवाद पर आपने ट्रेलर देखा, अब भारत के पराक्रम की पिक्चर देखिए। चीन के गुरूर को चकनाचूर करने वाली खबर। भारतीय सेना ने चीन की आर्मी के कर्नल को जिंदा पकड़ा था। लद्दाख में हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 जवान ढेर हुए थे। एक बार फिर हिंदुस्तान की सेना ने ऐसा प्रचंड पराक्रम दिखाया जिसके आगे दुश्मन ने घुटने टेक दिए। लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसक झड़प को लेकर एक ऐसी खबर आई है जिसने भारतीय सेना के पराक्रम का डंका बजा दिया है। सूत्रों के मुताबिक गलवान घाटी में हिंसक झड़प के दौरान भारत के सैनिकों ने चीन की फौज के एक कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के सैनिकों ने चीन के कर्नल को पकड़ा था। दूसरी बड़ी खबर यह है कि हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 से 16 जून की रात चीन और भारत के सैनिक के बीच हिंसक झड़प हुई थी, जिसमें 20 भारतीय जांबाज शहीद हो गए थे। भारत ने अपने सैनिकों की शहादत की जानकारी दी थी, लेकिन चीन ने कभी औपचारिक तौर पर यह नहीं बताया कि उसके कितने सैनिक हताहत हुए थे। अब तक मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के 43 सैनिक गलवान घाटी में घायल हुए या फिर मारे गए, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि हिंसक झड़प में चीन के 45 से 50 फौजी भारतीय सेना के हाथों मारे गए। भारतीय सेना के 3 मीडियम रेजिमेंट के शूरवीरों ने हमलावर चीन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया। लद्दाख में हमारे 20 जाबाज शहीद हुए, लेकिन जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था, उन्हें वो सबक सिखा कर गए। गलवान में चीन के सैनिकों के साथ हुई भिड़ंत में भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए। संतोष बाबू की शहादत पर पूरे देश में गम और गुस्सा था। 130 करोड़ देशवासी संतोष बाबू और उनके साथ शहीद हुए जवानों के बलिदान का बदला लेने की मांग कर रहे थे।
और अब खबर है कि भारतीय सेना ने गलवान में ही चीन का हिसाब कर दिया था। भारत ने चीन को उसी की भाषा में जवाब दिया था। भारतीय सैनिकों ने गलवान घाटी की झड़प में चीन के एक कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। ये भारतीय सेना के पराक्रम का बड़ा प्रमाण है। इसने शूरवीरों के शौर्य पर सवाल उठाने वालों को भी पुख्ता जवाब दे दिया है। न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। इस खबर ने अफवाहों की उड़ान पर भी विराम लगा दिया। अब तक ये अफवाह थी कि भारतीय सैनिक चीन के कब्जे में थे, लेकिन अब खुलासा हुआ है कि चीन का कर्नल ही भारतीय सैनिकों की गिरफ्त में था। फिलहाल इस खबर की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन इससे एक संदेश तो साफ है कि ये नया हिंदुस्तान है जो अपने दुश्मन को सबक सिखाने की हिम्मत भी रखता है और ताकत भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।